शायद आज नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज नहीं आएगा। ले भाई, देखा कॉल आ गया भाई। दिस इज द प्रोडक्ट, ये देखो बोल्ड फिट का ये। ओके, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप सर अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है सबका और एक नए ब्लॉग में। बाकी थोड़ा बैकग्राउंड चेंज लग रहा है ना ब्लॉग का शुरुआती में, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं हूँ बाजी के घर, अपलोड करने आया हूँ भाई। अभी दिखा दो, अभी देखो सुबह के 11:17 हो गए हैं भाई। एंड घर पे तो सुबह से भाई कल मैं फट गया था, पता है, फ्रस्ट्रेशन में फट गया था वीडियो में, समझ रहे हो। बाकी भाई आज सुबह मैंने उठ के देखा कि भाई गाने नहीं चल रहा है। मैंने सोचा कि चलो यार, तो फिर ठीक है, शायद ख़त्म हो गया होगा एंड करेंगे अपन, आराम से करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं अपन, फ्रेश होते हैं एंड उसके बाद अपन व्लॉग शूट करेंगे। ओके, सो ये सोच रहा था मैं, फ्रेश हो रहा था, हो गया मैं। उसके बाद सडनली देखा कि गाने बजना शुरू हो गए। हाँ, गाने बजना शुरू हो गए थे भाई। एंड उसके बाद फिर क्या करता है यार, मैं ब्लॉग एडिट करा, जो कि बहुत ही छोटा ब्लॉग है, मतलब बहुत ही छोटा ब्लॉग है। तो वही, बाकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गया था मैं वो ब्लॉग पे, कल का ब्लॉग में, मतलब जो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी, समझ रहे हो। ये देखो भाई, अपलोड हो रही है एंड अपलोड तो हो रही है, लेकिन आज नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इल लग गई, मतलब बहुत ही स्लो दे रहा है। मतलब जहाँ पे हाँ 100 Mbps 70-80 के ऊपर रहता था Mbps, राइट। तो वहाँ पे ना 2 Mbps दे रहा है, 3 Mbps दे रहा है अपलोड स्पीड, समझ जाओ फिर कितना ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, लेट हो रहा है। एंड उसके ऊपर से आज मेरा वो स्किपिंग रोप आने वाला है गाइज़। हाँ, आज स्किपिंग रोप आने वाला है। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, जैसे कि मैंने एक पिछले व्लॉग में बताया था, शायद 3-4 दिन हो गया होगा, याद नहीं है मेरे को किस व्लॉग में मैंने बताया था। बट बताया था ना कि मैं ख़रीदूँगा, तो मम्मा को मैंने बोला था एंड मम्मा ने बोला कि अच्छा ठीक है ले। सो वही, वो आएगा, पता नहीं वो कब आएगा, बट अराइविंग टुडे दिखा रहा था, आज ही आएगा। तो अभी अपलोड होने देते हैं इसको, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, शायद 2 घंटा लग जाएगा, जितना कम Mbps दे रहा है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। उसके ऊपर से अगर आ गया डिलीवरी बॉय, तो फिर मुझे भाग के जाना पड़ेगा मार्केट के साइड। तो यही है। बाकी वेदर देखो बढ़िया हो रखे हैं, बढ़िया क्या, बहुत ज़्यादा धूप है भाई, देख रहे हो। मतलब बारिश हो जाए फिर भी दिक्कत, धूप आ जाए फिर भी दिक्कत। हम इंसान ना किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, है ना, किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। जब बारिश होती है तब ऐसा लगता है कि अरे इतना ज़्यादा बारिश क्यों हो रहा है, धूप हो जाए तो फिर सोचते हैं भाई कितनी ज़्यादा गर्मी है, जब बारिश आ जाए फिर बारिश आ जाएगी तो फिर वही चलता रहेगा। सो ह्यूमन नेचर है भाई, ये ह्यूमन नेचर है, सभी का है ये। हाँ, बाकी और क्या, और कुछ नहीं। एंड ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, वो तो मैंने शूट किया था, बट टॉकिंग हेड नहीं किया मैंने, क्योंकि गाने चल रहे थे ना, इसलिए बस शूट किया था। वो मैं डाल दूंगा, देख लेना क्या खाया था क्या नहीं खाया था, देख लो आप, देख लिया है। तो यही खाया था मैंने ब्रेकफास्ट में। बाकी भाई यार एनडीए का क्या सीन है भाई, क्या चल रहा है भाई एनडीए का, है पेपर लीक हो गया भाई साहब, 2 बार हो गए ऐसे, और भी शायद पहले हुआ था, किसी को शायद मालूम नहीं है, वो नहीं है, बट क्या यार, बताओ यार, जो लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पुअर फैमिली से हैं या रिच फैमिली से है, कोई भी फैमिली से बिलोंग करे, बट जो स्टूडेंट असल में पढ़ रहे हैं 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो लोग मतलब पीछे जा रहे हैं। एंड जो लोग विदाउट नॉलेज पैसे दे के खरीद के क्वेश्चन पेपर दे रहा है, उनका देखो यार। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बंदा ये पेपर लीक करवा रहा है, ठीक है, एज्यूम कर लो समवेयर समडे जो स्टूडेंट पैसे दे के खरीद के पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है विदाउट नॉलेज, वो अगर उसको ट्रीटमेंट करने जाएगा तो कैसा होगा, है फुल्ली चकमा हो जाएगा फिर तो। किडनी का ऑपरेशन करने वाला था, हार्ट का ऑपरेशन कर दी, किडनी निकालने वाला था, हार्ट निकाल दिए, लेफ्ट में दिक्कत थी, लेफ्ट में ऑपरेशन करनी थी, राइट में कर दिए। भाई साहब ऐसा ही होगा और क्या। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मतलब ये चीज़ ना मैंने तो हो गया था, कल रात को ही मैंने देखा, जस्ट व्लॉग एंड करा एंड मैं पूरा दिन तो फ़ोन पे मतलब आता नहीं मैं उतना ज़्यादा, रात में ही आता हूँ। तो रात में मैंने देखा कि ऐसे हो रखे हैं, तो मेरे को भी थोड़ा बुरा लगा कि यार, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि भाई मेरे को पता है भाई मेरे क्लासमेट में से कोई दे रहा है, समझ रहे हो, 2 साल से,
सो वो लोग मेहनत कर रहे हैं राइट, वो भी अपने अपने घर वालों से बातें सुन रहे हैं 2 साल से, ये वो फिर भी पढ़ाई कर रहा है घर पे जाके, बाहर जाके ये सब कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बट ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसे कैसे होगा? इसके लिए तो कट ऑफ हाई जा रहा है ना, इसके लिए तो कट ऑफ हाई जाएगा। एंड और एक चीज़ भाई मैंने नोटिस की है कि इंस्टाग्राम पे जो मैंने पहले बोलना शुरू किया था कि कुछ लोग ना पोस्ट कर रहे हैं अपने, कुछ स्टूडेंट्स अपने पोस्ट कर रहे हैं कि भाई ये देखो टेलीग्राम पे ऐसे दिए हुए हैं एंड ये पासवर्ड दे के, ये वो दे के, मतलब वो दिखा रहा है प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्ड करके। एंड फिर वो बंदा, वो लड़का, वो लड़की बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों किया, ये देखो ये है प्रूफ, ये है प्रूफ। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके पास ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आया कैसे, जबकि वो बोल रहा है कि ये मेरा ही फ़ोन है, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड। मतलब कुछ अकल नहीं है? मतलब वो बंदा, वो लड़का या वो लड़की वो टेलीग्राम पे है, फिर वो क्वेश्चन लेके एग्ज़ाम दे के आया, उसके बाद वो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्ड करके दिखा रहा है कि ये देखो लीक करवा रहा है। भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार मतलब गड़बड़ी तो लग रहा है यार घोटाला लग रहा है जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, क्यों किया, ये क्या, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो। भाई उनके पास कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड आया? उनके फ़ोन पे, उनके फ़ोन के टेलीग्राम चैनल पे सोचने वाली बात नहीं है। एंड भाई अभी भी मैंने न्यूज़ प्रॉपर देखा नहीं मैंने कि फिर से एग्ज़ाम होने वाला या नहीं, शायद होने वाला है एग्ज़ाम। अगर होगा तो भाई एज अ स्टूडेंट, भाई मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, एक एग्ज़ाम हो गया है जो 1 साल से 2 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, लगातार पढ़ाई करते आ रहे हैं। कोई अपने घर वालों के प्रेशर में, कोई आसपास के लोगों से सुन के, ये वो करके जो कर रहे हैं असल में, एंड जो खुद से चाहता है कि हाँ मेरे को यही करनी है। तो सभी लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि वो पढ़ रहे हैं, वो एक फ़्लो में पढ़ रहा था एंड एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद सोचा कि चलो एग्ज़ाम अच्छा हुआ, थोड़ा स्ट्रेस लो हुआ, पढ़ाई छोड़ो, अभी थोड़ा बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, क्योंकि 1 साल से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। फिर 10 दिन, ये 10 दिन का जो पीरियड है ना, जो ब्रेक चला गया, एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ एंड वो लेके कल तक जो ब्रेक है, वो 10 दिन का जो ब्रेक है, उसमें मेंटलिटी टोटली चेंज हो जाता है भाई, समझ रहे हो? जो फोकस लेके पढ़ाई चल रहा था 1 साल से 2 साल से, वो फोकस हट जाता है, थोड़ा मूड रिलैक्सेशन मूड पे चला जाता है, समझ रहे हो? तो फिर से ऐसे सडनली बोलना कि भाई फिर से एग्ज़ाम लेना है, वो लेना है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेंटल पीस मतलब ब्रेक हो जाती है प्रॉपर। एंड ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हमारे देश में डॉक्टर्स बनेंगे, समझ रहे हो? स्टूडेंट्स डॉक्टर बनेंगे, हमारे ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे इलाज करेंगे। सो भाई साहब वहाँ पे ऐसे घोटाला है, वो डॉक्टर्स चुनने में ऐसे घोटाला, वो डॉक्टर्स जो बनेंगे वो ऐसे डॉक्टर्स बनेंगे जिनके दिमाग में कुछ नॉलेज है नहीं, पैसे दे के जा रहे हैं। फिर तो भाई ऐसा ही ट्रीटमेंट होगा यार, क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ भाई। मैं सोच रहा हूँ यार, मेरा जो गलत ट्रीटमेंट चल रहा था ना 1.5 साल से, जब मैं क्लास 8 में था, तो 1.5 साल से मैं गलत ट्रीटमेंट में चल रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो साला डॉक्टर वो पक्का पैसा दे के एग्ज़ाम दिया होगा साले मुझे तो ऐसे ही लग रहा है यार। हैं, नाम ले लो क्या वो डॉक्टर का है उसका पता बता दो, हैं आप लोग ढूंढ लो उसको, समझ रहे हो? उसको पेल दो उसको साले। मेरे को 1.5 साल से पता है, 1.5 साल गलत ट्रीटमेंट में था, वो भी एक ब्रेन न्यूरॉन लेके खिलवाड़ कर रहा था वो डॉक्टर, समझ रहे हो? भैंस की आँख। बाकी भाई चलो अपलोड हो गई है, अपलोड ख़त्म हो गया, बट अभी मैं घर नहीं जाऊँगा, अभी मैं रहूँगा मार्केट पे, क्योंकि पार्सल आने वाला है इसलिए। सो वही, बाकी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे वेट करेंगे एंड कब तक आते हैं देखते हैं, उसके बाद घर जाएंगे अपन, ओके। एंड वैसे घर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, मेरा हेडेक शुरू हो जाएगा फिर से, समझ रहे हो? परसों शाम से गाने चल रहे हैं, समझ रहे हो? यो भाई मैं घर पे आ गया
एंड नहा भी लिया मैंने। मार्केट में जाके मैं खड़ा था बट नहीं आया भाई, डिलीवरी बॉय नहीं आया। मैं सोच रहा था थोड़ा मैं रेस्ट लूँगा खाना वाना खाने के बाद दोपहर में, बट वो शायद नहीं होगा क्योंकि मैं सो जाऊँगा। एंड मुझे पता है यही होता है मेरे साथ, मैं सो जाऊँगा एंड कॉल कर देगा, टैं 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 टैं, आ जाओ मैं आ गया, पार्सल लेके आ गया, फिर भागो। एंड ये कड़कती धूप में मुझे भागना पड़ेगा, हैं समझ रहे हो। तो चलो फिलहाल लंच में क्या है वो देखते हैं। चावल है, दाल है और ये भिंडी की सब्ज़ी और सलाद। ओह अच्छा, ये बड़ी है बड़ी। बाकी भाई कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है भाई, सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि गाने नहीं चल रहे, बंद हो गए। मुझे लगता है कि आज ख़त्म और नहीं होगा, बट पता नहीं भाई कब कहाँ शुरू हो कब कैसे शुरू हो जाए, बट अभी तो नहीं हो रहा, अभी तो नहीं हो रहा है। सुन रही क्यों सो रही है? अब उठ जा, एक्सरसाइज करनी है। शाम के अभी ना 4:30 बज चुके हैं, 4:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी वो पार्सल नहीं आया। लेकिन मैं सो गया था एंड मम्मा को बोल दिए थे कि मम्मा अगर कॉल आ जाए एंड मैं अगर नहीं उठा तो आप मुझे प्लीज़ उठा देना, धक्का मार के उठा देना। मम्मी कह रही कि हाँ ठीक है उठा दूंगा मैं, बट कॉल नहीं आया। पता नहीं कब आएगा। अभी वो स्किपिंग रोप का तो मैं वेट नहीं करूँगा, है ना, मैं कर लूँगा। एंड मेरा प्री वर्कआउट ड्रिंक क्या है पता है? सॉल्ट वाटर, नमक पानी, समझ रहे हो। एंड मैं ये जस्ट हफ्ते में 7 दिन नहीं लेता, मैं हफ्ते में 3 दिन लेता हूँ एंड 4 दिन नहीं लेता मैं, फिर 3 दिन लेता हूँ, 4 दिन नहीं लेता मैं, समझ रहे हो। मतलब ऑल्टरनेटिव करता हूँ मैं। एक दिन लिया मैंने, उसके दिन गैप, फिर एक दिन लिया गैप लिया, फिर गैप ऐसे। एंड वो भी लेता हूँ मैं, मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट लेता हूँ, मतलब समझ रहे हो 1/2 रेशियो पे लेता हूँ मैं। एंड ये लेता हूँ मैं ताकि मतलब देखो मेरा लगभग ना आधा घंटा 40 मिनट तक मैं कार्डियो करता हूँ एंड उसके बाद आधा घंटा तक मैं मतलब वेट लिफ्ट करता हूँ। सो वही ड्यूरिंग दैट पीरियड ना ब्रेन फॉग हो सकते हैं, समझ लो, डिजीनेस आ सकते हैं, तो ये सब ना आए इसलिए मैं ये पानी पीता हूँ। तो आप अगर घर पे ऐसे ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई है ना तो नहीं लेना भाई, ऐसे नॉर्मली कर लेना, जितना हो सके उतना करो, बिंदास चिल होके करो। ओके सो वही, बाकी अभी अपन वेट करते हैं एंड पानी पी लेते हैं। हाँ, और एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो है, एंड ये पानी ना तब पियोगे जब आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो ना, उससे 20 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले पी लेना, ओके, ताकि वो पूरे बॉडी पे फैल जाए, मसल्स में फैल जाए, ब्लड में फैल जाए, समझ रहे हो। चलो अपन बनाते हुए पानी, बनाना क्या है बे, ऐसे डाल दूंगा मैं एंड घोल के पी लूँगा। भाई ये देखो यहाँ पे नमक, ये रहा गिलास, एंड ये देखो फुल किया मैंने, इसको फुल नहीं लेना, कम करो, बस इतना ही लेना। अब घोलते इसे चम्मच देखो मेरा बचपन की चम्मच है ये, अभी भी मम्मी यूज़ करती है ये सब। तो भाई 5-7 हो चुके हैं एंड अभी भी कॉल नहीं आया डिलीवरी बॉय का। सो मैं कैसे वेट कर सकता हूँ, और मैं करता हूँ वर्कआउट शुरू अपना। एंड शायद आज नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज नहीं आएगा, एंड आ भी सकता है वो शाम के 6 या 6:30 के बाद आ सकते हैं शायद, तब मैं वर्कआउट जस्ट ख़त्म करूँगा, उस टाइम पे कॉल्स कर सकते हैं। ड्यूरिंग वर्कआउट अगर कॉल कर दिया तो भाग के जाना पड़ेगा, और क्या, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी अपन करते हैं शुरू अपना एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं अपन। ओके ले भाई, देखा कॉल आ गया भाई, हेलो, चलो भागो भाई। भाई साहब शुक्र है मैंने वर्कआउट शुरू नहीं किया मैंने, बस चलो लाते हैं। एंड ये नए स्किपिंग रोप से अपन करेंगे अपना वर्कआउट आज का, जो सोचता हूँ वही होता है। शॉर्टकट मारते हैं अपन, खेत से चलेंगे अपन। शॉर्टकट भाई, शॉर्टकट। ओ भाई बहुत बढ़िया लग रहा है यार, देखना ये खेत, आय हाय, हरा हरा कैसे हो रखे हैं, धूप आ रही है ना इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है। भाई बेटी हो गई भाई। एंड वो डिलीवरी बॉय मेरे को खड़ा रख के नहीं आया भाई अभी तक, है वो तो नहीं आया, बस खड़े खड़े हवा खा रहे हैं भाई। ए यो ये क्या है? पार्सल भाई। एंड गेस व्हाट, मैं आ गया अपने छत पे। पार्सल लिया एंड मैं आ गया, एंड मैं शूट कर रहा था। भैया ने बोला कि कैमरा कर रहे हो? मैंने बोला हाँ, कोई दिक्कत है? भैया ने बोला हाँ यार मत करो यार, देखो मत डालो यार।
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया। चलो भाई कोई नहीं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे तक कितना पतला है देखो। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। दिस इज द प्रोडक्ट। ये देखो बोल्ट फिट का ये ओके भी है, ज़्यादा हेवी नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो ओके ओके है। मेन चीज़ देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से खोलते हैं। रुको, हाय हाय, वो भाई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है भाई। ये देखो, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड ये इसको देखो भाई, इसको देखो, मतलब उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट है बट उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन ये भाई मक्खन की तरह है भाई बिल्कुल। एंड भाई मेन चीज़ जो मुझे चाहिए था, ये जो स्प्रिंग, ये वाला भाई, ये वाला उसका टूट गया था, देखो नहीं है। एंड एक स्कीपिंग रोप का यही मेन चीज़ होता है स्पिन होने में, समझ रहे हो, फास्ट स्पिन होता है, बहुत बहुत तगड़ा होता है, समझ रहे हो। ओ भाई कितना सॉफ्ट है, ये देखो। चलो भाई मैं शुरू करता हूँ। एंड और क्या, अब देखो, yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking I tug out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is do it, no way around it. I'm 40, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look in my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go. Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Brennan, have they the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about bending. भाई आज तो 1 घंटा भी नहीं हुआ यार, वो डिलीवरी बॉय के चक्कर में। वैसे क्या कर सकते हैं भाई, उनका भी तो काम रहता है ना, सिर्फ मेरे लिए तो नहीं आ रहा है वो बंदा है। मेरे पहले कितने लोगों के पास भाग रहा है, दौड़ रहा है। अंधेरा हो गए हैं एंड मैंने तो बहुत सारे स्किप कर दिए, मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने कार्डियो 3-4 डाल दूंगा एंड वेट लिफ्टिंग का 3-4 डाल दूंगा मैं, कोर के लिए, लोअर बॉडी के लिए, ठीक है, फुल एब्स के लिए। मैं मतलब 4 मिनट का कंटिन्यूस सेशन करी, जो कार्डियो मैंने की 4 मिनट का कंटिन्यू करी एंड वो मैंने सेम 2 बार रिपीट करी। 5 मिनट मैंने रेस्ट ली थी अंदर, उसके अंदर मतलब पहली बार करा 4 मिनट, 5 मिनट रेस्ट ली, फिर 4 मिनट करा मैंने एंड उसके बाद वेट लिफ्टिंग करी। एंड हर एक चीज़ मैं 2-2 सेट करके करता हूँ, समझ रहे हो। एंड एक सेट में मतलब मैं गिनता नहीं कि 15 हो रहा है कि 16 हो रहा है कि 14 हो रहा है, मेरे को उतना देर तक मैं करता हूँ जितना देर तक मतलब मेरे स्ट्रेंथ रहता है। मतलब शुरू करते हो आप नॉर्मली ऐसे, ठीक है, नॉर्मली ऐसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे रहती है नॉर्मली, बट एट द एंड जब फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हो जाती है ना कि ऐसे, तो इतनी देर तक मैं करता हूँ, समझ रहे हो। एंड ये सुन के आपको लग रहा होगा है ये क्या, ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। भाई ये ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज हमें मसल को तोड़ना पड़ता है। मसल को जब हम तोड़ेंगे उसके बाद ही मसल ग्रोथ होंगे। मैं कहता हूँ कि जब तक पेन फील नहीं हो रहा है ना वो मसल पे, पर्टिकुलर वो मसल पे सुई जैसा नहीं फुट रहा है ना, तब तक करो। क्यों? क्योंकि जब सुई जैसे फुट रहा है ना, जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तब समझ जाना कि वो जो मसल है, वो जो फाइबर्स हैं, एक फाइबर्स है, वो टूट रहा है, समझ रहे हो। तो वही करना है हमें अपने मसल को तोड़ना है ताकि वो बिल्ड करें नए मसल। एंड जब वो नए मसल बिल्ड करेंगे तब होगा भाई बॉडी फुल पंप। तो मैं आके फ्रेश हो गया था एंड मैं जो बोलना, मतलब मुझे बोलना चाहिए कि आप अगर बिगिनर हो, ठीक है, आप अगर बिगिनर हो तो फिर आपको
ऐसे नहीं करना चाहिए पहले कि जब तक नहीं पेन फील हो रहा, जब तक मतलब हेवी और फील नहीं हो रहा तब तक नहीं छोड़नी, नहीं ऐसे नहीं करनी। जब आप बिगिनर हो तब आपको मतलब पोस्चर आनी चाहिए। पहले तो बॉडी पोस्चर सही से रखनी है, शोल्डर पोस्चर सही से रखनी है, चेस्ट पोस्चर सही से रखनी है, आर्म्स पोस्चर सही से रखनी है, समझ रहे हो। उसके बाद स्ट्रेंथ, ठीक है, कब कहाँ कितना देर तक होल्ड कर सकते हो, चीज़ें सीखने के बाद वो देखो 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg पे नहीं, वो 1, 2 और 2.5 kg से ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। पहले तो आपको ये सब सीखना है, उसके बाद आपको ऐसे लेवल पे जाना है कि हाँ जब तक नहीं पेन फील हो रहा तब तक नहीं छोड़नी। उसके पहले बिगिनर लेवल पे आप अगर ऐसे करने जाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एल्बो टूट जाए, आपका शोल्डर में पेन आ जाए, आपका रिस्ट टूट जाए, समझ लो ऐसे हो सकते हैं। एंड ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब क्रैम्प आ सकते हैं आपके मसल पे, क्रैम्प आ सकता है फोरआर्म्स पे, बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे, शोल्डर पे, जिस मसल को ऐसे ट्रेन कर रहे हो ना वहाँ पे, मतलब आपका नुकसान ही होगा आप अगर बिगिनर हो एंड ऐसे करने की कोशिश करते हो। बाकी मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, मतलब मैं जब क्लास 9th में था, क्लास 9th एंड हो गया उसके बाद से मैं कर रहा था क्लास 10th के एंड तक, एंड उसके बाद जब मैं क्लास 11th पे उठा उस टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक, एंड उसके बाद भी जब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर, जब मैं व्लॉग स्टार्ट करी 3 महीने पहले, 3 महीने लगभग हो गए क्या, लगभग 3 महीने होने वाला है, ठीक है। तो उससे 1-2 महीने पहले डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि हाँ आप अभी चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरा मना था एक्सरसाइज करना। फिर भी मैं घर पे करता रहता था, मतलब स्किपिंग करता रहता था, थोड़ा बहुत कार्डियो को थोड़ा बहुत करता रहता था, बट हेवी ऐसे लिफ्ट नहीं करता था। लिफ्ट मैं पहले करता था एंड मेरे को पता है कैसे कहाँ क्या होल्ड करनी है, कितने टाइम तक होल्ड करनी है, मेरे को पोस्चर आता है, मेरे को स्ट्रेंथ वो टाइप का स्ट्रेंथ मेरे को है। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास अभी 30, 35, 40 किलो का स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे पास 20-25 किलो का स्ट्रेंथ है मेरे पास, समझ रहे हो। सो मैं उसी का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। मैं जब से फ़ोन यूज़ करा ना, मतलब कोविड के टाइम से, हाँ कोविड के टाइम से सोशल मीडिया फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो तब से मैं वर्कआउट का चीज़ देखता था, यूट्यूब पे देखता था मैं, वर्कआउट देखता था एंड व्लॉग देखता था मैं, बस यही था। उसके बाद धीरे धीरे गेमिंग भी आ गया था, तो वो तो है, वो तो छोड़ो। बाकी ये दोनों चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था एंड अभी भी रखता हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम व्लॉगिंग, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। बाकी मेरे को अगर इन फ्यूचर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो मेरे को एक चीज़ ज़रूर करनी है भाई, मेरे को क्रॉसफिट वर्कआउट करनी है भाई, समझ रहे हो। क्रॉसफिट वर्कआउट अगर आपको पता नहीं है ना क्रॉसफिट वर्कआउट क्या है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि क्रॉसफिट वर्कआउट क्या होता है, ओके। तो देखना, वो बहुत बढ़िया भाई, इतना तगड़ा लगता है ना भाई, बहुत बढ़िया लगता है यार। एंड इसीलिए ना मैं मसल से ज़्यादा स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि क्रॉसफिट वर्कआउट में भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो। एंड ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेंथ के लिए कुछ काम कर रहे होते हो तो मसल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो ही जाता है। बाकी भाई यार चलो झुमरी को देखते हैं भाई, झुमरी को नहीं देखा मैंने भाई, कहाँ गई। नहीं है भाई, मम्मी पापा के रूम पे भी नहीं है वो, एंड मम्मी भी घर पे नहीं है, जेठी के घर में गई हुई है, मैं घर पे अकेले हूँ। और क्या, थोड़ा बुक्स पढ़ते हैं अपन। फ़ोन का फ्लैश मुझे लेना ही पड़ा क्योंकि थोड़ा बहुत अंधेरा लग रहा था, इसलिए। बाकी भाई अभी ना रात हो गए हैं, बहुत मतलब बहुत ही रात हो गए हैं, लगभग कितने बजे, और मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो गया भाई। मेरे हाथ पे फ़ोन है, मैं फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, मैं फ्लैश ऑन कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे को ये ध्यान पे नहीं है कि मेरा फ़ोन मेरे हाथ पे ही है। ये देखो 10:30, ठीक है, 10:30 बज रहे हैं अभी। एंड और क्या, मेरा डिनर हो गई है, मम्मी मेरे पास सोई है, तो और क्या करना, अब बस व्लॉग एंड करनी है मेरे को, ठीक है। रात में भाई सच बता रहा हूँ, रात में मेरे साथ शायद इन फ्यूचर कुछ हो जाए। मेरे साथ क्या हो जाए मतलब क्या, मतलब कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं, कुछ हैपनिंग्स हो रहा है वो दिखाऊं, समझ रहे हो। ये सब चीज़ें शायद इन फ्यूचर मिल सकता है, उसका गारंटी भी मैं नहीं ले सकता, बट मैं कोशिश करूँगा ऐसे कुछ लाइफ में ऐड करने की, बट वो बात की बात है। लेकिन अभी मेरे लाइफ में, मेरे व्लॉग में आपको रात में, मतलब शाम के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा भाई, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बस रात में बैठ के मेरा थॉट्स आ जाते हैं, वो शेयर करता हूँ, एंड वो करूँगा भी मैं। एंड और क्या, पूरा दिन क्या करा मैंने आज, सुबह उठा, ओके,
रनिंग किया, ओके, यही देखने को मिलेगा, यही सब सुनने को मिलेगा आपको। पूरा दिन का समरी, क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ, यही सब सुनने को मिलेगा रात को। सो वही, बाकी चलो आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड करता हूँ मैं। एंड आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। एंड ओके, लास्ट एक चीज़, आज मैंने स्किपिंग रोप से स्किपिंग नहीं करी, बट थोड़ा बहुत करा, वो भी मैंने बताया कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन कल प्रॉपर इसके ऊपर ही रिव्यू बनाऊंगा मैं कि क्या है क्या नहीं है इसमें एंड कैसे, हाँ इसका रिव्यू दूंगा मैं कल। चलो, और ज़्यादा कुछ बकबक नहीं करूँगा मैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक करना। एंड आप अगर चैनल पे नए हो तो आप पुराने व्लॉग्स चेकआउट कर सकते हो। एंड और क्या, पुराने व्लॉग्स चेकआउट करना। एंड मिलते हूँ आपसे एक अगले न्यू फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।